नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी संस्कृत दीपकम प्रथमो भागः जो आपका कक्षा षष्ठम में पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, इसके प्रथमः पाठः वयं वर्णमालां पठामः। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, कक्षा 6 में तो जो बच्चे आते हैं उनके लिए संस्कृत विषय जो है एक नया विषय होता है और उनके लिए चैलेंज होता है कि हम संस्कृत को कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें घबराने की, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। जैसे आप शुरू से ही अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्या आपको अंग्रेजी आता है? नहीं आता है, धीरे-धीरे आपको आने लगता है। हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं, वह भी धीरे-धीरे आने लगता है। ठीक ऐसे ही भले ही आपके लिए यह जो है संस्कृत विषय नया विषय है, लेकिन आप जो है इसको धीरे-धीरे सीख लेंगे। तो इसका जो मुख्य विषय दिया है वह बहुत ही सरल दिया है। प्रथम पाठः वयं वर्णमालां पठामः। अब देखिए यहाँ पर वयं वर्णमालां पठामः। हम जो है वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपने व्याकरण पढ़ा होगा। वर्णाः द्विविधा भवन्ति स्वराः व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ देखिए आप, वर्णाः द्विविधाः भवन्ति स्वराः व्यंजनानि च। बच्चों, आप समझ गए होंगे स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में आगे बता रहे हैं। स्वर क्या है? स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वराः द्विविधा सन्ति। स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं, समानाक्षराणि संध्यक्षराणि च। समान अक्षर और संध्य अक्षर। यहाँ पर दिया है ह्रस्व स्वर एक तरफ और दीर्घ स्वर एक तरफ दिया है, समान अक्षराणि दिया है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, समान अक्षराणि में अ ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री और ह्रस्व री। ये आपके समान अक्षराणि हैं। ह्रस्व और दीर्घ में इनको कैटेगराइज किया गया है, विभक्त किया गया है। इसके बाद है संध अक्षराणि। संध अक्षराणि में देखिए आगे दिया है, दीर्घ में ही दिया है ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है संधि अक्षराणि हैं, अर्थात संधि होकर के बने हैं। अब देखिए नीचे दिया है द्वयो द्वयो निश्चित स्वरयोः। द्वयो द्वयो निश्चित स्वरयोः। दो दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा ये नवीनाः स्वर वर्णाः जायन्ते ते संध्यक्षर स्वरा भवन्ति। जे नए स्वर वर्ण उत्पन्न होते हैं वे संध्यक्षर कहलाते हैं। एक बार अपना देखिए, दो दो निश्चित स्वरों के संधि के द्वारा जो नए स्वर उत्पन्न होते हैं वे संध्यक्षर कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ई, यह मिलकर के ए बन गया। ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ए, ऐ बन गया। इसी तरह से आ प्लस ओ बन गया। आ प्लस ओ, औ बन गया। ये जो है हमारे आपके संधि अक्षर कहलाते हैं। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब आगे देखिए आप, अनुनासिक स्वराः। अनुनासिक स्वर क्या है? मुखेन सह नासिकया उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा सन्ति। मुख के द्वारा नासिका से उच्चरित जो स्वर हैं वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे औंग, आंग, इंग, ईंग, ऊं, ऊं, रिंग, रिंग, लृंग, एं, ऐं, ओं, औं। इस तरह से जो है मुख के साथ साथ आपके नासिका के द्वारा जो उच्चरित स्वर होते हैं वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब हम आते हैं व्यंजनों पर। व्यंजन क्या है? अब देखिए, व्यंजनानि। व्यञ्जनानामुच्चारणे कस्यचित् स्वरसहायता अवश्यं भवति। व्यञ्जनानामुच्चारणे, व्यंजनों के उच्चारण में कस्यचित् किसी भी स्वर की आवश्यकता, सहायता लेनी आवश्यक होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र आ, यहाँ देखिए आ स्वरस्य योजनं भवति। अतः वर्णमाला में
व्यंजनों के उच्चारण के लिए सर्वत्र प्रत्येक जगह स्वर आ स्वर जो है हरस आ जो है योजन होता है, इसको जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए का के नीचे हलंत लगा है प्लस आ लिखा है तो ये बराबर आपका का बन गया, अर्थात इस का में आपका हरस्व आ छिपा हुआ है। ठीक इसी तरह से ख प्लस आ ख, ग प्लस आ ग, घ प्लस आ घ, ये अत्र व्यंजनम केवलम। यहाँ पर व्यंजन क्या है? का के नीचे जो हलंत लगा है, खा के नीचे जो हलंत लगा है, ग घ इत्येव अस्ति, ये ही हमारे क्या है? व्यंजन है। अर्थात आप यह सीख लें, जब हम स्वरों से पृथक लिखते हैं, अलग करके लिखते हैं, तो वर्ण के नीचे जो है हलंत लगा रहता है। अत्र आस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति। यहाँ पर जो आस्वर है वह केवल उच्चारण के लिए लगाया गया है। आगे देखते हैं, व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद हैं। ये जो व्यंजन है आपके, ये 4 भेदों में बांटे गए। नंबर 1 है वर्ग्याः अस्पर्शाः वर्णाः। पहला वर्ग है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण का से लेकर के का वर्ग देखिए, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, का से लेकर के मां तक आप देखिए ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो का वर्ग में का से लेकर के अंगा तक, चा वर्ग में चा से लेकर इया तक, टा वर्ग में टा से अड़ा तक, ता वर्ग में ता से लेकर के ना तक, पा वर्ग में पा से लेकर के मां तक हमारे जो है व्यंजन आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या है? आगे दिया है, तो यहाँ दिया है वर्ग्याः स्पर्शाः व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। ये जो व्यंजन वर्ण हैं अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। आगे है दूसरे व्यंजन। अब हम आते हैं अंतस्थाः वर्णाः। अंतस्थ वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो अंतस्थ वर्ण क्या है? या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतस्थ वर्ण हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्ण आप लिखें। तो अंतस्थ वर्ण ये हैं, अंतस्थाः वर्णाः बहुत्र स्वरवर्णानां स्थाने जायन्ते अत एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते। अंतस्थ वर्ण जो है बहुत स्वरवर्णानाम जायन्ते, जैसे ई जमा आ या हो गया, या जमा आ यथा यद्यपि, इसी तरह से री प्लस आ, र प्लस आ पित्राज्ञा, ल प्लस आ, ल आ लाकृति, ओ जमा आ बराबर वा प्लस आ सु प्लस आगतम स्वागतम। इस तरह से ये अंतस्थ वर्ण के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे है आपका ऊष्म वर्णाः। ये है स, ख, स, ह। ऊष्माणाम व्यंजनम वर्णानाम उच्चारण समये मुखात उष्णः वायु निसरत। बता रहे हैं ऊष्माणाम व्यंजनम वर्णानाम उच्चारण समय, ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय मुखात उष्णः वायु निसरत, मुख से जो है आपके गर्म हवा निकलती है। आप इसको बोल करके भी देख लेंगे स ख स ह, तो आपका ये जो है गर्म वायु निकलती है मुख से। इसके बाद चौथा अयोग वाह वर्णौ। अयोग वाह जो वर्ण है, अब देखिए अयोग वाह वर्ण के बारे में बता गया अंग और अह, ये दो आपके अंग और अयोग वाह है। अयोग वाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। अयोगवाह जो है विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। इनका उच्चारण स्वर संयोजन के पूर्व होता है, ना तो पश्चात, बाद में नहीं। अत्र दो अयोगवाह अवस्था, आपके जो है पाठ्यक्रम में अयोगवाह दो होते हैं, अंग और अह। अब देखिए अ प्लस अंग अनुस्वार, आ प्लस अह विसर्ग। इस तरह से हमने अयोगवाह के बारे में पढ़ लिया। तो हमने यहाँ पर देखा अयोगवाह दो होते हैं, अंग और अह। आगे है गुणिताक्षराणि।
अब देखिए स्वराः आ, ई, उ, व्यंजनान मात्रा के रूप में ह्रस्व का कोई मात्रा नहीं है, दीर्घा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से दिया है। अब इनका हमें जो है का से लेकर के घा तक सभी में जो है स्वरों का मात्रा का प्रयोग करके लिखना है। इसको आप स्वयं कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो है आपका चा से लेकर के यहाँ तक दिया है। आप यहाँ देखिए चच्चा, चिच्ची, चुच्चू, इस तरह से मात्रा का प्रयोग करके यहाँ तक लिख लेंगे। आगे है आपका अगले पेज पर वदामः लिखामः च, री री, लृ, ए ऐ, ओ औ। अब इनको देखिए कैसे मात्रा के रूप में दिया गया है। इनका मात्रा के रूप में भी प्रयोग करके हमें लिखना है आगे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्री, क्री, क्ली, के, कै, को, कौ, इस तरह से आपको यहाँ पर खा, ग, घ, अंग, इन सब में इसका प्रयोग करके लिखना है। इसके बाद चा, चा का दिया है तो आपको यहाँ तक नीचे लिखना होगा इसी क्रम में पेन से। आगे आप टा से लेकर अड़ा तक लिखेंगे मात्रा का प्रयोग, फिर ता से लेकर के ना तक लिखेंगे मात्रा का प्रयोग दिया है आगे आपका। आगे आपका पा से लेकर के मा तक मात्रा का प्रयोग करके लिखना है। पुनः आगे जो है टा, टा में री का प्रयोग इस तरह से टौ तक, फिर त्री का टा से दिया है तो आपको अड़ा तक, ता से दिया है तो ना तक, इस तरह से मात्रा का प्रयोग करके आपको लिखना है जैसे आपने पहले लिखा था। आगे आपका है या में आप जो है मात्रा का प्रयोग करके लिखे। फिर या रा लावा हो गया मात्रा का प्रयोग करते हुए, फिर सा, ख, स, ह, इनमें मात्रा का प्रयोग करके लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये याक में विभिन्न मात्रा का प्रयोग करके दिया है तो आप वैसे ही रा का लिखेंगे, लृ का लिखेंगे, फिर वा का लिखेंगे, फिर ऐसे ही श्री का दिया है सा का तो स, ख, स, ह, इनका प्रयोग आप ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है। आगे है आपका संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजनानि के बारे में देखते हैं। एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। अब आप देखिए एक से अधिक व्यंजन मिल करके संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जैसे छ, क और ख से मिल करके बना क प्लस ख प्लस आ, छ बन गया। कक्षा में इस तरह से देखिए बना है। फिर त्रा, ता और रा प्लस आ, त्रा। पत्रम इसी तरह से इन्होंने बनाया है। ज्ञा, जा, इया, आ, ज्ञा बना है। एवमेव ऐसे ही सर्वेषां व्यंजनानां सर्वै व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। ऐसे ही सभी व्यंजनों से मेल होने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर चाणक्य का दिया है, अर्णवः का दिया है, मंत्रः का दिया है, क्रमः का दिया है, इंद्रः का दिया है, ओष्ठ्या का दिया है। आप देखिए यहाँ पर जो है विभिन्न वर्ण मिल करके बनाए हैं। आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर वर्ण वियोग दिया है। वर्ण वियोग का अर्थात वर्ण विच्छेद, वर्ण वियोग कहिए चाहे वर्ण विच्छेद कहिए। हमें जैसे देखिए इन्होंने दिया है अजह, ये आपका बराबर हो रहा आ जमा ज जमा आ जमा अह, विसर्ग आपका। और मातृढम में ऐसे ही दिया है मा जमा आ जमा ता जमा री जमा डा जमा आ जमा मा, इस तरह से मातृढम। तो आपको रामः, हरिः, सीता, गुरुः, वधुः, ऋषिः इन सब के इधर करने हैं। और इधर देखिए क्लिप्तम का दिया है ऋकारः, देवाः, एकैकः, ओम, औषधम, इनके आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। हमें आशा है कि आप कर लेंगे, आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है ऐसे ही वर्ण विच्छेद आपको करने हैं। नीचे देखते हैं। अब नीचे देखिए आपका क्या, क्या जो है दो वर्णों से मिलकर बना है। तो वाक्यम का जैसे इन्होंने वर्ण विच्छेद किया तो वा जमा आ। अब देखिए क्या क्या लिखना है तो हमें क जमा या लिखना है, उसके बाद आ लिखना है, उसके बाद मा लिखना है, तभी आपका हमारा वाक्य शुद्ध होगा। इसी क्रम में न्या है तो न और या यहाँ पर हो जाएगा न्या, मूर्धन्य, तालव्य है, ब्राह्मण, जितने भी आपके संयुक्त दिए हैं इन सब का आपको ऐसे ही करना है।
आगे हम चलते हैं। आपकी पुस्तक देखिए इतने सारे वर्ड विच्छेद दिए गए हैं, इन सबको आपको करना है। हमें अपेक्षा है, आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन सारे जो है वर्ड विच्छेदों को कर लेंगे, कहीं कोई त्रुटि नहीं करेंगे। आगे चलते हैं वर्ड संयोजन पर। अब हम आगे देखते हैं वर्ड संयोजन, वर्णों को मिला करके लिखना। जैसे इन्होंने दासरथी पहले में दिया, दा जमा बड़ा आ स अ र अ थ ई और विसर्ग दासरथी। ऐसे ही मा ल यह य ह ई म आ ल अ य अ विसर्ग है, तो आपका हिमालय बन गया। ऐसे ही तीसरे में कृष्णः क्या होगा, कृष्णः। इसी तरह से आपको वर्णों का संयोजन करके लिखना है। कृष्णा हो गया और इधर जो है नरेंद्र हो गया। ये जो है आपके ऐसे ही आप जोड़ जोड़ करके इन शब्दों को इधर पूरा लिख देंगे, वर्णों का संयोग आपका पूरा हो जाएगा। वर्णों के संयोग के आगे चलते हैं। इस पाठ में हमने क्या जाना, किन नए शब्दों को जाना। वयम शब्दार्थान जानीमः, हमने जाना। अब देखिए शब्दों को कहाँ से जाना, जो हमने वर्ण विच्छेद किया था और वर्ण संयोजन किया था, उनमें जो शब्द आए थे देखिए, जैसे पित्राज्ञा, पितुः आदेश, पिता का आदेश, फादर्स इंस्ट्रक्शन, लाकृति लृ वर्ड से आकृति, लृ वर्ड का रूप, शेप ऑफ लेटर लृ, अर्णवः समुद्र सागर सी ओशन, उष्ट्रः क्रमेल का ऊंट कैमल, बाह्यम बहिस्थितम बाहरी एक्सटर्नल, ग्रहणम स्वीकरणम धारणम स्वीकार करना पकड़ना टेकिंग होल्डिंग, वज्रम इंद्रस आयुधम हीरकम, इंद्र का शास्त्र हीरा, दृष्टा यह पश्चिम देखने वाला इंस्पेक्टर। तो आप इधर देखिए साइड में आपकी मातृभाषा में लिखने के लिए दिया गया है। तो जैसे जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी और हिंदी है तो उनका तो मान लीजिए दिया है। अब इससे अतिरिक्त जिसकी मातृभाषा है, जैसे मराठी है, उर्दू है, तमिल है, पंजाबी है, तो यहाँ अपनी भाषा में भी इसका अर्थ लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। ब्रह्मा परमात्मा परमेश्वर, अल्टीमेट रियलिटी, वन सुप्रीम गॉड। देवाः सृष्टे पूज्या शक्त्या विभूतिया च, संसार की पूजनीय शक्तियां एवं विभूतियां, डिवाइन फोर्सेस पावर्स एंड इंटाइटीज ऑफ द यूनिवर्स। ऋषि मंत्रदृष्टा तपस्वी सेज सीर, प्रगति उन्नति विकासः डेवलपमेंट। ब्रह्मचारी विद्या संयम व्रति, विद्या व संयम व्रत रखने वाला सेलिबेट। जाह्नवी जाह्नवी ऋषि पुत्री गंगा, जहू ऋषि की पुत्री गंगा, ऋषि जहनोज डॉटर गंगा। सप्तर्षि सप्तानाम ऋषिराम समूह, 7 महान ऋषियों का समूह, ग्रुप ऑफ 7 ग्रेट सेज। ढक्का डमरू ढोल डंका नगाड़ा ड्रम। इसके बाद आगे चलते हैं। वित्तम धनम धन पैसे मनी प्रॉस्पेरिटी, पंकजम पद्यम कमलम कमल लोटस, संधि द्वयोः वर्णयोः मेलनम, दो वर्णों का मेल, ज्वाइनिंग ऑफ टू लेटर्स। संस्कर्ता यह संस्कारम करोत, संस्कार करने वाला, परफॉर्मर ऑफ संस्काराज। काशकान कान कान किन किन को, टू हुम ऑल। कस्मिंश्चित कुत्रचित कहीं पर किसी में, समवेयर। पुल्लिंगम पुंवाचकम लिंगम, पुरुषवाचक लिंगम मैस्कुलिन जेंडर। संयमः आत्मानुशासनम, आत्म नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल। संवादः परस्पर संभाषण सौहार्दपूर्ण चर्चा, डिस्कशन अथवा इंटरेक्शन। प्रातः काल प्रभात वेला, सुबह का समय मॉर्निंग टाइम। आगे शब्दार्थों में चलते हैं। राष्ट्रम देशः, राष्ट्र या देश नेशन। मत्स्य मीनः मछली फिश। धातराष्ट्रम धृष्टता ढिठाई। कार्सन्यम संपूर्णता, संपूर्णता इंटायरिटी। दासरथी दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ का पुत्र राम, दशरथ सन। नरेंद्र नृपः, सम्राट राजा सम्राट किंग एम्परर। मंजुलः सुंदरः, रमणीय लवली चार्मिंग। पुष्करम पद्मम कमल लोटस। स्वस्तिकः मंगल चिन्हम शुभ चिन्ह ऑस्पिशियस सिंबल। संगणकम संगणकम संगणक यंत्रम, संगणक कंप्यूटर। कंदुकः कंदुकः गेंद बॉल। आगे शब्दार्थों में चलते हैं।
एक एकः प्रत्येकम, हर एक, ईच वन। अजः छागः बकरा गोट। वधू परिणीता विवाहिता नारी मैरिड वोमेन। मातृढ़ मातुः माता का ऋण। सन्स इंडिपेंडेंस टू मदर। क्लिप्तम कल्पितम माना हुआ, सपोज्ड। लृकारः लृवर्णः लृवर्ण लेटर लृ। ओम प्रणवः एक अक्षर ब्रह्म, नेम ऑफ ब्रह्म। औषधम भो भेषजम औषध मेडिसिन। जिह्वा रश्न जीव टोंग। नामधेयम नाम नाम नेम। भगिनी बहन सिस्टर। भ्राता अनुजः। अग्रजा भाई ब्रदर। पितामही पितुः माता दादी। पैटर्नल ग्रैंडमदर। इसके बाद आगे शब्दार्थों में चलते हैं। आगे है पितामह, पितुः माँ पिता दादा पैटर्नल ग्रैंडफादर। मातामही मातुः माता नानी मैटरनल ग्रैंडमदर। मातामह मातुः पिता नाना मैटरनल ग्रैंडफादर। सुश्री कुमारी कुमारी मिस। श्री लक्ष्मी सुंदरता लक्ष्मी सौंदर्य गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उपाधि विशिष्टता विशेषता टाइटल। प्रथम नाम मुख्यम नाम पहला नाम फर्स्ट नेम। मध्य नाम मध्यवर्ती नाम बीच का नाम मिडल नेम। अंतिम नाम लास्ट नेम। कुल नाम कुलस्य गोत्रस्य वंशस्य वा नाम। कुल गोत्र या वंश का नाम फैमिली नेम। आगे शब्दार्थों में चलते हैं। अब देखिए हम आते हैं वयम अभ्यासम कुर्मः। अभी शब्दार्थों को मैंने किया, अब हम आते हैं आपके प्रश्नों पर। अब देखिए प्रश्न जो है आपके कई तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। चित्र दे दिया उसका नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कस्य चित्रम वदन्तु लिखन्तु च। जो चित्र है उसको आप बोलिए और उसका नाम लिखिए। तो पहला है आपका दिया है जैसे गणेशा है तो गणेशा लिखा है। ऐसे ही आपका ये नासिका है तो आपको यहाँ नासिका लिखना है। फिर यहाँ दिया है कपोतः तो आपको कपोतः यहाँ लिखना है। ये आपका मानचित्र है तो मानचित्र लिखना है। आगे आपका जैसे श्री राम दिया है तो आपको श्री राम लिखना है। फिर यहाँ देखिए ढक्का दिया डमरू दिया है तो ढक्का लिखना है। ये सब पाठ में आया आपका ढक्का लिखना है। इसके बाद मृगः हिरन दिया है। इसके बाद चम्मचः दिया है। इसके बाद यज्ञ दिया है। इसके बाद ये आपका इसका चित्र है पैर का तो पादः लिखना है आपको। इस तरह से चित्र देख करके आपको पहले प्रश्न में लिखना था, ये आप कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया है चित्रम पश्यन्तु चित्र देखिए। पट्टिकातः समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत। तो ये जो पट्टिका है नीचे पट्टिका दी गई है तो आपको जैसे पहला पंकजम इन्होंने भरा है वैसे ही दूसरे में चंद्रा भरना है। तीसरे में सुंडा भरना है। चौथे में वृक्षा भरना है। और यहाँ देखिए पांचवें में दंत है। उसके बाद यहाँ चंचुह तोते का चोंच दिखाई दे रहा तो आपको चंचुह भरना है। इस तरह से नीचे पट्टिका से शब्दों को लेकर के भरना है। इसके बाद देखिए जैसे त्रिशूलम तो आप जो है यहाँ से त्रि लीजिए त्रिशूलम त्रि यहाँ लिख दिए त्रिशूलम भर गया। अब जैसे 8 लिखा है तो अष्ट। अब देखिए यहाँ पर अष्ट दिया है ये षट दिया है आगे दिया तो अष्ट हो गया। ऐसे ही ढक्का आप देखिए ढक्का दिया होगा ये ढक्का आप यहाँ से क ले लीजिए ढक्का बन गया। इसके बाद शंख तो आप देखिए शंख ये देखिए ख ये दिया शंख ये लिख दिया तो शंखा हो गया। इसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरे में दिया है प्रथम वर्णेन पदम वदन्तु लिखन्तु च। प्रथम वर्णेन पदम पहले आप पद का जो है वाचन करें उसके बाद लिखें। जैसे आ से अग्नि दिया है अस्त्रम दिया है। ना से नदी दिया नौका दिया। ऐसे ही का से आप जो है आप लिख सकते हैं कर वस्त्रम। और यहाँ जो है कंसह। और चा से ऐसे आप जो है दो शब्द बनाएंगे। पा से भी दो शब्द बनाएंगे। रा से भी दो शब्द बनाएंगे। ऐसे माँ से भी दो शब्द आपको बनाना है। हा से भी दो शब्द बनाना है। ता से भी दो शब्द बनाना है। वा से भी दो शब्द बना करके लिखना है। ठीक है तो आप लिख लेंगे। आगे है चौथे प्रश्न में स्वपरिवार सदस्यानाम पूर्ण नामान लिखन्तु। अपने परिवार के सदस्यों का पूरा नाम लिखिए। अब पूरा नाम कैसे लिखेंगे उसका क्रम बताया इन्होंने। अब जैसे
पहले माता श्रीमती, अब प्रथा नाम उनका जो है फर्स्ट नेम क्या है वो लिख दीजिए, मिडिल नेम क्या है वो लिख दीजिए और अंत में सरनेम क्या है उनका, पांडे, शुक्ला, जो भी है आप उसको लिख दें। इस ऐसे ही पिता का, भगनी का, भ्राता का, पितामही, पितामह, मातामही, मातामह सबका नाम जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। ये आप स्वयं करेंगे क्योंकि आपके फादर, मदर का नाम हमें तो पता नहीं है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद है कक्षायाः शिक्षकाणां शिक्षकाणां च पूर्णनामानि लिखन्तु च। अब यहाँ पर दिया है उपाधि, पहले आप जो है क्या हैं वे, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको लिखना है। ठीक है, तो आप अपने टीचर्स के नाम भी लिख लेंगे। ये 5वां प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6 प्रश्न पर।